हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार आपको एसटीडी लवर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने मॉडल पेपर हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट से सीबीसीएस पैटर्न से मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हूं। कृपया आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, यह जो मॉडल पेपर बना है वह हर यूनिट से बना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, और थोड़ा कुछ क्वेश्चन आसान हैं और कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं दोस्तों, और कुछ मध्यांतर मॉडलेट हैं। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा और अपने आप को यह जांचिएगा कि हमारा कितना तैयारी है और मुझे और कितना तैयारी करना चाहिए, किस प्रकार से, क्योंकि यह मॉडल पेपर है। यह मॉडल पेपर बुक से ही बना है, तो हर यूनिट से, हर चैप्टर से बना है दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा वह 60 क्वेश्चन का बनेगा। 60 क्वेश्चन में हम लोगों को 40 ही करना रहेगा, और जो टाइम ड्यूरेशन है वह 1.5 आवर्स है। तो उसी को देखते हुए मैं 40 क्वेश्चन का मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला, नीतकल्पतरु के लेखक कौन है? तो नीतकल्पतरु के लेखक दोस्तों लक्ष्मीधर हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदू विचारों के अनुसार राज्य का ध्येय धर्म को स्थिर रखना है और धर्म का ध्येय राज्य को स्थिर रखना है। तो यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह पी राममूर्ति ने कहा है, तो डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, यह किसमें कहा गया है कि जैसा इंद्र की पत्नी कभी विधवा नहीं हो सकती है, वैसे ही दुराचारी लोग भी राजा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते हैं। तो यह किस में कहा गया है दोस्तों? तो शुक्रनीति सार में कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में से एक नहीं है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत में से दोस्तों प्रजा नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वह राजा सर्वश्रेष्ठ होता है जिसकी राज्य में मनुष्य ऐसे निर्भय होकर चलते फिरते हैं जैसे पुत्र अपने पिता के घर में। यह किसने कहा है दोस्तों? तो यह शांति पर्व में कहा गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बौद्ध धर्म के अनुसार कौटिल्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के अनुसार कौटिल्य का जन्म दोस्तों तक्षशिला में हुआ था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र की रचना किसमें की गई है? तो अर्थशास्त्र की रचना दोस्तों गद्य और पद्य दोनों में की गई है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। यहाँ ऑप्शन बी यहाँ गद्य रहेगा दोस्तों, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों की संख्या दोस्तों 4 या 5 होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में कितने तीर्थों का उल्लेख किया है? तो कौटिल्य ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था में तीर्थों का उल्लेख दोस्तों 18 किया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोत माने हैं? तो कौटिल्य ने कानून के दोस्तों 4 स्रोत माने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्लेटो ने किसे अपने अकादमी का मस्तिष्क कहा है? तो अरस्तु को कहा है दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, प्लेटो ने कितने संवाद लिखे हैं? तो प्लेटो ने दोस्तों 36 संवाद लिखे हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और कहीं कहीं बुक में 35 भी लिखा है, तो दोस्तों हम लोग 36 ही मानेंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जो एकेडमिक बुक है, ओरिजिनल बुक है, उसमें 36 ही बताया गया है। एनसीईआरटी में भी 36 है दोस्तों, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, यह किसने कहा है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा है? तो दोस्तों यह बात मैक्सी का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है?
प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है दोस्तों? तो वह नैतिक अर्थ में किया है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, किसने न्याय को कहा है कि वह संपूर्ण सद्गुण है जो हम एक दूसरे के साथ अपने व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं? यह दोस्तों बी अरस्तु का है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 16, कौन न्याय को बाहरी तत्व मानता है? तो दोस्तों न्याय को बाहरी तत्व मानने वाले विचारक सिफॉलस भी हैं, पोलीमार्कस भी हैं, थ्रेसिमेकस भी है, ग्लाउकन भी है, उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। यह सब सोफिस्टवादी हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। सिफालस, पोलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन, प्रोटोगोरस, यह सब सोफिस्टवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसने कहा कि मेरा स्थान और उसका कर्तव्य यही न्याय है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का डी सही हो जाएगा, कैटलिन। तो क्वेश्चन नंबर 18, संगीत मन के सामान्य प्रशिक्षण का मार्ग है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह बारकर का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, यह किसने कहा है कि शिक्षा दीक्षा का कार्य जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाना चाहिए? तो यह दोस्तों प्लेटो का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, यह किसने कहा है कि दार्शनिक शासक प्लेटो स्वयं है और रिपब्लिक उसके शासक बनाए जाने का दावा है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर ही एक ऐसा विचारक है दोस्तों जो प्लेटो, हीगल और मार्क्स को फांसीवादी विचारक माना है और आलोचना किया है इन लोगों का। क्वेश्चन नंबर 21, किसने प्लेटो के आदर्श राज्य को प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा दी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा, बारकर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, किसने प्लेटो को कहा है कि प्लेटो दर्शन और दर्शन प्लेटो है? किसने प्लेटो को कहा है कि प्लेटो दर्शन है और दर्शन प्लेटो है? तो दोस्तों यह एमर्सन का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, किसने अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा है? तो अरस्तु को दोस्तों प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक मैक्सी का है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, अरस्तु ने राज्य का क्या कार्य नहीं बताया है? तो दोस्तों अरस्तु ने राज्य का क्या कार्य नहीं बताया? तो दोस्तों व्यक्ति का धार्मिक विकास, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, किसने न्याय को सद्गुणों का समूह कहा है? तो न्याय को सद्गुणों का समूह दोस्तों अरस्तु का है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, अरस्तु ने राज्य में कितने वर्ग बताए हैं? तो अरस्तु ने राज्य में दोस्तों 6 वर्ग बताए हैं, और प्लेटो कितने वर्ग बताए हैं? तो आप कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा इसको, प्लेटो कितने वर्ग की बात किया है। क्वेश्चन नंबर 26 का दोस्तों सी सही हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 27, अरस्तु के अनुसार दास प्रथा का कौन सा प्रकार बताया गया है? अरस्तु ने दास प्रथा का कौन सा प्रकार बताया दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 27 का डी सही हो जाएगा, ए और बी। अरस्तु दास के दो प्रथा बताया है, तो एक प्राकृतिक है, एक कानूनी है। प्राकृतिक दोस्तों वह हैं जो मानसिक रूप से शून्य होते हैं, उनके शरीर का बनावटी ढांचा जो है टेढ़ा मेढ़ा होता है, थोड़ा कुरूप होते हैं, वही दास होते हैं, अरस्तु कहता है। और वैधानिक और कानूनी प्रथा यह है दोस्तों, जैसे युद्ध में जब युद्ध होते थे यूनान में, तो उनके द्वारा विजेता द्वारा जीते गए जो सैनिक थे तो उनको दास बना लिया जाता था, तो वह वैधानिक या कानूनी दास प्रथा है। तो अरस्तु 2 प्रकार की दास प्रथा की बात किया है, एक वैधानिक और एक प्राकृतिक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28,
अरस्तु ने क्रांति के कितने कारण बताए हैं? तो दोस्तों अरस्तु ने क्रांति के कितने कारण बताए हैं? तो 3 कारण बताए हैं, तो बी सही हो जाएगा। और वह 3 कारण कौन कौन है, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,600 हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, सोफिस्ट का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सोफिस्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ज्ञान प्रदान करने वाला। तो दोस्तों यहाँ व्यापारी दार्शनिक शिक्षक जो हैं यह सोफिस्ट के लक्षण हैं। और अर्थ की बात करें तो ज्ञान प्रदान करने वाला, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, कौन मानता है कि संपूर्ण विश्व के ईश्वर का कानून चल रहा है? तो दोस्तों यह सिसरो मानता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन मानता है कि वे किसी विशेष नगर के नागरिक नहीं अपितु विश्व के नागरिक हैं? तो दोस्तों यह स्टोइक मानता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12। तो क्वेश्चन नंबर 34, मनुस्मृति में कितने श्लोक हैं? तो दोस्तों मनुस्मृति में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही हो जाएगा, 2500 श्लोक दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक हैं? तो दैवी सिद्धांत के समर्थक हैं दोस्तों, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, मनु के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मनु के अनुसार विधान परिषद की सदस्य संख्या दोस्तों कितनी होनी चाहिए? तो 10 होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, मनु ने कितने प्रकार के कर की व्यवस्था की है? तो मनु ने दोस्तों 3 प्रकार की कर की व्यवस्था की है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कर ना लेने से राजा और अत्यधिक कर लेने से प्रजा के जीवन का अंत हो जाता है, यह किसने कहा है? तो दोस्तों यह बात क्वेश्चन नंबर 38 का सी सही हो जाएगा, मनु। क्वेश्चन नंबर 39, किसके दर्शन में स्त्रियों की स्थिति पिंजरे के बंद प्रणाली के समान है? किस दर्शन में स्त्रियों की स्थिति पिंजरे में बंद प्रणाली के समान है, प्राणी के समान है? तो यह दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सी सही हो जाएगा, कौटिल्य। तो दोस्तों यहाँ सी नहीं होगा, मनु होगा दोस्तों, बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा कि आज मेरे बंधन की श्रृंखला में एक कड़ी और जुड़ गई है? तो गौतम बुद्ध का कहे हैं दोस्तों, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। दोस्तों मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि कौटिल्य ने कृषक वर्ग के लिए जो वो उत्पादन करते थे उनके लिए कर व्यवस्था कितने भाग रखा है, और व्यापारी के लिए कर व्यवस्था कितने भाग रखा है? तो यह दोस्तों आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा आंसर। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। कृपया अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और लाइक करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।